पूनम चंद जे भंसाली। हर एक अलंकार खूबसूरती का श्रृंगार, सभी प्रकार के सोने के फैंसी आभूषण, जीबी स्टोन ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी, मोती ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी, 1 ग्राम फैंसी एडी सेट्स, कुंदन सेट्स, बैंगल्स, शुद्ध चांदी के बर्तन एवं राशि रत्न। पूनम चंद जे भंसाली, सक्कर 7, सराफा बाजार, अमरावती। नमस्कार, मैं हूं सोनाली। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आपका स्वागत है आज के बुलेटिन में। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है खबरों का हाल।
काला पानी तालाब में डूबकर युवक की मौत, 24 घंटों के बाद हाथ लगा शव। शुरू हो गई शारदीय नवरात्रि उत्सव की धूम, अंबानगरी में अब 9 दिन तक लगा रहेगा मेला। वार्ड का कचरा लाकर उंडेल दिया उपायुक्त कक्ष के बाहर। जिले के 580 हज यात्रियों का पवित्र हज यात्रा पर रवाना होने से पहले किया गया टीकाकरण। और नव संजीवनी योजना के प्रकरण में शिव सैनिक जिलाधीश कार्यालय धमके। आज की सुर्खियों के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, दान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती।
आपका स्वागत। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अमरावती शहर में बुधवार को अग्रसेन महाराज की जयंती समारोह के उपलक्ष्य में शहर पधारे विदर्भ अग्रवाल समाज के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल। इन्होंने शहर में जगह जगह आयोजित अग्रसेन जयंती के कार्यक्रमों में तथा शोभा यात्रा में अपनी सहभागिता दर्शाई। शहर के विभिन्न कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सुनील अग्रवाल जी ने दैनिक अमरावती मंडल के कार्यालय को सदिच्छा भेंट दी। दैनिक अमरावती मंडल के प्रबंध संपादक अनिल जी अग्रवाल ने उनका स्नेह स्वागत किया। अपनी सदिच्छा भेंट देने के दौरान सुनील अग्रवाल ने एक पत्रकार परिषद को संबोधित किया था। अग्रवाल समाज के सभी नागरिकों को अग्रसेन महाराज जयंती की शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर वृत्तपत्र एवं चैनल के प्रतिनिधि तथा अग्रवाल समाज के शहर अध्यक्ष देवेंद्र अग्रवाल, सचिव लक्ष्मीकांत केडिया आदि पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे। सनातन हिंदू धर्म में संस्कार और श्रद्धा को अनन्य साधारण महत्व है। भक्त अपने प्रिय भगवान को प्रसन्न करने श्रद्धा भाव से हर संभव प्रयास करते हैं। अंबा नगरी में एक भक्त का लोटांगन देखकर कई जन उसके भक्ति जज्बों को नमन कर रहे थे। नवरात्रि के प्रथम दिन ये माँ का भक्त लोटांगन लेते माँ को नमन करने पहुँच गया था। लोटांगन से माँ का स्वागत करने ये भक्त संतोषी माता मंदिर बेलपुरा से अंबा देवी मंदिर तक पहुंचा था। बताया जाता है कि प्रमोद गुप्ता नामक ये भक्त वैष्णो देवी की पैदल यात्रा भी कर चुका है। नवरात्रि महोत्सव में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के भक्तों को विशेष रूप से सेवा देने हेतु नवयुवक विद्यार्थी सेना केवल 5 रुपए में भोजन एवं फराल देकर शहर में एक अभिनव उपक्रम चलाएगी। यह उपक्रम 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, ऐसी जानकारी आयोजकों द्वारा दी गई। यह भोजन सेवा राजकमल चौराहे पर दोपहर 12 से 4 तक ही रहेगी। इससे पहले संगठन ने दही हंडी, गुड़ी पाड़वा, कोजागिरी, ईद मिलन तथा अन्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया था। गुरुवार से प्रारंभ हो रहे इस भोजन एवं फराल का केवल 5 रुपए में लाभ लेने का आह्वान संगठन के संजय देशमुख, बबन राव रड़के, गजेंद्र वर्मा, देवानंद देशमुख आदि संगठन के पदाधिकारियों ने किया है। ही पत्रकार परिषद बोलावण्याचं औचित्य एक प्रकारे आजपासून जी घटस्थापना झाली आणि नवरात्रीचे 9 दिवस जो दसऱ्याच्या मुहूर्तापर्यंत जल्लोष अमरावती शहरात आई जगदंबेच्या कृपा आशीर्वादाने असतो, त्यासाठी बाहेरगावावरून फार मोठ्या प्रमाणात दर्शनार्थी येत असतात। आणि नवयुवक विद्यार्थी संघटना आपला सर्वांना माहीतच आहे की निरनिराळ्या सामाजिक सांस्कृतिक उपक्रमामध्ये अतिशय हिरिरीने गेले 10 वर्ष निरनिराळे उपक्रम राबवण्यात आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने आणि अमरावतीकरांच्या साक्षीने या आई जगदंबेच्या आशीर्वादाने सक्रिय रूपाने सक्षमपणे कार्यक्रम पार पाडलेले आहेत। बुधवार दिनांक 28 सितंबर से इस वर्ष के शारदीय नवरात्रि महोत्सव की धूम शुरू हो गई। महानगरी में विभिन्न जगहों पर नवरात्रि के 9 दिवसीय घट की स्थापना हुई है। बुधवार दिनांक 28/9/2011 से इस वर्ष के शारदीय नवरात्र उत्सव की शुरुआत हो गई। सुबह श्री अंबा देवी संस्थान में शारदीय नवरात्र उत्सव की घट स्थापना संपन्न हुई। इस अवसर पर संस्थान के कई गणमान्य उपस्थित थे। सुबह 8:30 बजे विधिवत घट स्थापना से श्री अंबा देवी देवस्थान की शारदीय नवरात्रि उत्सव को शुरुआत हो गई। उसी तरह महानगर के विभिन्न दुर्गोत्सव मंडल में भी आज सुबह विधिवत घट स्थापना संपन्न हुई। श्री वीर प्रताप नवदुर्गा महोत्सव में आज सुबह 10 बजे विधिवत घट स्थापना संपन्न हुई। उसी प्रकार श्री काली माता देवस्थान के नवरात्रि उत्सव की भी शुरुआत हो गई। शहर के विभिन्न दुर्गोत्सव मंडल की आज शाम शोभा यात्राएं निकलेंगी, जिनमें श्री वीर प्रताप नवदुर्गा उत्सव की शोभा यात्रा शाम 7 बजे से निकलेंगी। श्री वीर प्रताप नवदुर्गोत्सव मंडल में आज शाम निकलने वाली शोभा यात्रा में माँ जगदम्बा के 9 अवतारों की झांकियां रखी जाएंगी। झांकियों में रखी गई प्रतिमाओं का मंडल के भव्य गुफा में शोभा यात्रा में सम्मिलित माँ जगदम्बा के 9 अवतारों के प्रतिमाओं का इस वर्ष के उत्सव में प्रतिष्ठापना होने वाली है। उसी तरह शहर के विभिन्न मंडलों में भी नवरात्रि उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। स्थानीय अंबा देवी मंदिर परिसर की मुआयना करे तो ये दिखाई देता है कि इस वर्ष नवरात्रि उत्सव के लिए मंदिर परिसर में कड़ा पहरा लगाया गया है और
पुलिस निगरानी भी कड़ी कर दी गई है। महिलाओं एवं पुरुषों के दर्शन हेतु के कुछ मार्ग में थोड़ी सी तब्दीली की गई है, जिससे दर्शन की सुविधा अच्छी खासी मुहैया होगी, ऐसा आशावाद संस्थान की ओर से व्यक्त किया जा रहा है। अब आगामी 9 दिन पूरे अम्बा नगरी में इस शारदीय नवरात्रि महोत्सव की धूम रहेगी। सिटी चैनल के तमाम प्रेक्षकों तक महानगर के सारे नवरात्रि उत्सव की तैयारियां एवं विस्तृत जानकारी हम सिलसिलेवार तरीके से पहुंचाने वाले हैं ही। उसी तरह श्री अम्बा देवी देवस्थान, श्री एकवीरा देवी देवस्थान, श्री काली माता देवस्थान एवं महानगर के श्री वीर प्रताप नवदुर्गा महोत्सव के शारदीय नवरात्र उत्सव का सीधा प्रसारण सिटी न्यूज पर तमाम अम्बा नगरी वासी देख सकेंगे। इसी तरह सिटी चैनल कार्यालय में भी घट पूजन कर मां जगदम्बा की आराधना शुरू हुई। पूरे महानगरी में मां जगदम्बा के 9 दिवसीय आराधना का महत्वपूर्ण उत्सव नवरात्रि महोत्सव शुरू हो चुका है। जगह जगह इस उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। श्री अम्बा देवी, श्री एकवीरा देवी, श्री काली माता देवस्थान सहित शहर के विभिन्न दुर्गा उत्सव मंडलों में विधिवत घट स्थापना से नवरात्रि महोत्सव शुरू हो गया। इसी तरह सिटी चैनल कार्यालय में भी घट पूजा कर मां जगदम्बा की आराधना की गई। सिटी चैनल के मुख्य प्रबंध संपादक चंदू सोजेतिया सहित पूरे सिटी चैनल परिवार ने घट पूजन कर मां जगदम्बा की पूजा अर्चना की। सिटी चैनल कार्यालय में सुबह शाम पूरे 9 दिन आरती से मां जगदम्बा की आराधना चलने वाली है। समस्त अम्बा नगरी वासियों को सिटी चैनल परिवार की ओर से नवरात्रि महोत्सव की शुभकामनाएं। पूरे महानगर को कचरे के साम्राज्य में घेरे रखा है। कई नागरिक अम्बा नगरी को कचरा नगरी मत बनाओ ऐसा कहते मनपा को चेतावनियां दे रहे थे। उसी श्रृंखला में बुधवार की सुबह पूर्व उप महापौर रामा सोलंकी ने उनके वार्ड का कचरा उठाकर मनपा उपायुक्त के कक्ष के बाहर उड़ेलकर शहर का कचरा व्यवस्थापन ढंग से कराने की मांग की। अमरावती महानगर के कचरा व्यवस्थापन के ठेके दिए गए होने से इन स्वच्छता ठेकेदारों के कार्य पद्धति से शहरवासी खासे परेशान हो चुके हैं। सारे ठेकेदार संबंधित वार्ड नगर सेवकों के देखरेख में भी शहर स्वच्छता का काम ढंग से नहीं करते, जिससे पूरे शहर को गंदगी और अस्वच्छता के साम्राज्य ने घेर रखा है। इस अस्वच्छता की स्थिति को सुधारने की मांग करते पूर्व उपमहापौर रामा सोलंकी मनपा पर धमक गए। इसी दौरान उन्होंने वार्ड से इकट्ठा किया कचरा मनपा उपायुक्त सिद्ध भट्टी के कैबिन के बाहर उंडेल दिया। शहर स्वच्छता की ओर मनपा प्रशासन प्रमुखता से ध्यान दे ऐसी मांग की जा रही है। नगरपालिकेच्या माध्यमातून अमरावती शहरातील हँडपंप गेल्या 1 महिन्यापासून स्लम एरियातील अनेक हँडपंप बंद आहे। प्रशासनाला आम्ही अनेक वेळा निवेदन दिले, फोनद्वारे सांगितले करून देतो। स्थायी समितीच्या माध्यमातून त्या ठेकेदाराची फाईल आयुक्ताकडे 1 महिन्यापासून पडलेली आहे। त्या गरीब लोकांच्या पाणी भरण्याचा अतिशय त्यांना त्रास होत आहे। त्या हँडपंपच्या दुरुस्तीकरिता प्रशासनाला वारंवार सांगून करून दिले नाही, म्हणून आज प्रशासनाने ही पाळी आमच्या नगरातल्या लोकांवर आणलेली आहे। स्थानीय मुजफ्फरपुरा निवासी मोहम्मद जावेद मोहम्मद अफसर उम्र 20 साल मंगलवार को पिकनिक मनाने चिखलदरा गया, लेकिन यह पल उसकी जिंदगी पर मौत बन के छा गया। इस युवक की चिखलदरा के काला पानी तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। अमरावती के मुजफ्फरपुरा निवासी मोहम्मद जावेद मोहम्मद अफसर नामक 20 वर्षीय युवक पिकनिक मनाने के लिए चिखलदरा गया था। चिखलदरा के काला पानी तालाब में उसने तैरने के लिए डुबकी लगाते हैं। चिखलदरा के काला पानी तालाब में उसने तैरने के लिए जैसे ही डुबकी लगाई, वो बुरी तरह से तालाब के भंवर में फंस गया, जिसके चलते उसकी पानी में डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। मंगलवार को हुई इस घटना ने सबको दहलाकर रख दिया। काला पानी तालाब में युवक की लाश लापता हो गई, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन और गोताखोरों के अथक प्रयास के 24 घंटे के बाद युवक का शव मिला। इस मामले में चिखलदरा पुलिस थाने में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया है। पूरे अमरावती जिले में कुल 580 हज यात्री पवित्र हज यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। यात्रा पर रवाना होने से पूर्व सारे हज यात्रियों को मेनिनजाइटिस नामक टीका लगाया गया। पवित्र हज यात्रा कमेटी महाराष्ट्र शासन और जिला रुग्णालय के संयुक्त तत्वावधान में जिले से हज यात्रा पर रवाना हो रहे 580 हज यात्रियों के टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पवित्र हज यात्रा के दौरान तमाम हज यात्रियों के सेहत की सही सलामती के लिए और उन्हें तंदुरुस्त रखने के लिए ये मेनिनजाइटिस नामक टीका लगाया जाता है। बुधवार की सुबह वाहिद खान सभागृह में ये टीकाकरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर सोन कुसरे, डॉक्टर वारकरी, डॉक्टर तलत खान, डॉक्टर फहीम किदवई आदियों सहित कई मान्यवर इस अवसर पर प्रमुखता से उपस्थित थे।
इस अवसर पर पवित्र हज यात्रा पर रवाना हो रहे तमाम हज यात्रियों को पवित्र हज यात्रा की शुभकामनाएं भी दी गई। सरकार तथा जिला सामान्य रुग्णालय अमरावती की ओर से हाजियों का तरबियती प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम तथा हाजियों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जिसमें कि मेनिनजाइटिस के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, आज शुरू है। और पूरे ज़िले से 580 हाजी अमरावती में इस वाहिद खान फंक्शन हॉल में जमा हुए हैं। हर साल की तरह इस साल भी हम इन हाजियों को ट्रेनिंग देके, इंजेक्शन देके, सर्टिफिकेट देके रवाना करते हैं। और ये बहुत अच्छे से जिला सामान्य रुग्णालय और हज कमेटी बहुत अच्छे से 12 साल से पिछले अमरावती में प्रोग्राम चला रही है और सभी हाजियों को सुविधा के हो, इसके लिए एक जगह हम यहाँ प्रोग्राम लेते हैं। इसमें हम हमारे डॉक्टर सोन कुसरे साहब, जिला शल्य चिकित्सक अमरावती श्री सोन कुसरे सर, डॉक्टर अरुण वारकरी साहब, डॉक्टर तलक खान, इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें बहुत सहयोग करते हैं। इसी तरह हज कमेटी के जिम्मेदार हाजी सलीम टिम्बर मर्चेंट साहब, हाजी अनवर खान बिल्डर साहब, हाजी मुश्ताक साहब, मौलाना महमूद साहब, मौलाना अब्दुल कदीर साहब, हबीब भाई तथा बाकी जो जिम्मेदार है जिनका नाम नहीं लिया गया, वो सभी का भरपूर सहयोग रहता है और इन सबके सहयोग से प्रोग्राम लिया जाता है। कृषि पंप के बिजली कनेक्शन काटकर तथा कृषि नवसंजीवनी योजना बंद होने के विरोध में बिजली दरवृद्धि और नवरात्रि में बढ़ते लोड शेडिंग आदि गंभीर मुद्दों को लेकर शिव सैनिकों ने आज दरियापुर के विधायक अभिजीत अरसुल के नेतृत्व में जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। महाराष्ट्र सरकार ने महावितरण कंपनी के 27 लाख कृषि पंप धारकों के लिए राज्य के मार्च महीने के बजट में कृषि संजीवनी योजना शुरू की। इस योजना में कृषि पंप धारकों को बकाया बिजली बिल की सिर्फ लागत भरने की छूट दी गई थी, लेकिन ये योजना शुरू होने से पहले ही महावितरण कंपनी ने किसानों का कृषि पंप का बिजली कनेक्शन बंद कर दिया तथा महावितरण कंपनी ने 12 सितंबर से की गई बिजली दर वृद्धि से त्रस्त शिवसेना द्वारा जिलाधीश कार्यालय पर ये सारे किसान धमके। विधायक अभिजीत अरसुल की नेतृत्व में शिव सैनिकों ने अपनी विभिन्न मुद्दों की मांग का एक ज्ञापन जिलाधीश श्रीमती ऋचा बागला को सौंपा। इस अवसर पर शिव सैनिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जिलाधीश कार्यालय निवेदन देने पहुंचे तमाम शिव सैनिकों को निवेदन सौंपने आधा घंटा इंतजार करना पड़ा था। जब विधायक अभिजीत अरसुल के नेतृत्व में जिलाधीश को निवेदन सौंपने पहुंचे शिव सैनिकों का निवेदन स्वीकारने जिलाधीश मैडम उनके कक्ष में उपस्थित नहीं थी। न ही जिलाधीश कार्यालय का कोई प्रतिनिधिक रूप से कक्ष में मौजूद नहीं होने से शिव सैनिक उखड़ चुके थे, पर ठीक 12:15 को जिलाधीश मैडम उनके निवेदन स्वीकारने पहुंच जाने से परिस्थिति सामान्य हो गई। कृषी नवसंजीवनी योजना बंद करण्याचं जे सरकारचं कारस्थान आहे त्यामध्ये खास करून पूर्ण महाराष्ट्रातल्या संपूर्ण शेतकऱ्यांना, खास करून गरीब शेतकरी आणि विदर्भातला शेतकरी सर्वात जास्त प्रमाणात जिथे आत्महत्या होतात अशा ठिकाणी जेव्हा वीज कनेक्शन कापण्याचं सरकार धाडस करू शकतं तेव्हा आम्हाला शिवसेना म्हणून इकडे येणं भाग होतं। सरकारला सांगणं गरजेचं होतं जर अशा प्रकारे वीज कनेक्शन जर कापले गेले, कृषी नवसंजीवनी योजना मागच्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये जाहीर केली गेली, 1 वर्ष होतं न होतं ती बंद करण्यात सरकार ठरवते। त्याचप्रमाणे वीज दरवाढ 1 तारखेपासून करते आणि नवरात्री सुरू असताना त्यामध्ये विजेच्या लोड शेडिंगचं सुद्धा काम आता सुरू केलेलं आहे आणि ह्या सगळ्याचा विरोध दर्शवण्यासाठी आणि निवेदन देण्यासाठी आम्ही इथे कलेक्टरांना मॅडमना भेटलोय। त्यांना सांगितलंय की अशा प्रकारे जर आपण केलं तर विदर्भात होणाऱ्या आत्महत्या वाढतील, गरीब शेतकऱ्याचं नुकसान होईल आणि त्यामुळे ही कृषी नवसंजीवनी योजना तशीच राहू द्यावी। स्थानीय हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के अभियांत्रिकी महाविद्यालय की ओर से राष्ट्रीय स्तर का तकनीकी कार्यक्रम पर आधारित टेक्निजमा द्वितीय का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में तकनीकी विकास तथा अत्याधुनिक सुधार पर जोर दिया गया। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के अभियांत्रिकी महाविद्यालय की ओर से टेक्निज्मा 2 का भव्य उद्घाटन नागपुर के विशेषज्ञ डॉक्टर किशोर भूरचंडी ने किया। इस कार्यक्रम में मोबाइल कम्युनिकेशन इस विषय पर तज्ञों ने व्याख्यान भी दी। इस कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर SP छेनके, डॉक्टर मराठे, डॉक्टर SV ढोले विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का सूत्र संचालन प्राध्यापक मंगेश भारती ने किया।
राष्ट्रीय स्तर के टेक्निज्मा 2 इस विशेष तकनीकी कार्यक्रम में अभियांत्रिकी महाविद्यालय के छात्र, पाठक, समन्वयक आदि उपस्थित थे। दरवर्षी आपण एक नॅशनल लेवलचा टेक्निकल फेस्टिवल घेत असतो, त्याचं नाव टेक्निज्मा आहे। ऑब्व्हियसली यावर्षीचा टेक्निज्मा 11 आज आपण एक दिवसीय घेतोय आणि या कार्यक्रमाचं प्रयोजन हे आहे की आपल्या विभागातल्या सर्व विद्यार्थ्यांना एक दुसऱ्याशी तर मिळून टेक्निकल गोष्टी डिस्कस केल्याच पाहिजे, पण या क्षेत्रातले जे तज्ज्ञ असतील त्यांचं विशेष मार्गदर्शन त्यांना झालं पाहिजे, हा त्याच्या मागचा प्रमुख उद्देश आहे। I had been invited here for delivering a lecture on mobile communication, and I was very surprised to see that the students and faculty is very much enthusiastic even for highly technical events like technical guest lectures. It was nicely organized and excellently, what do you say, executed event. Thank you. I must congratulate all the students also. या वर्षीचा टेक्निज्मा आम्ही ठेवलेला आहे, त्याच्या अंतर्गत आम्ही डॉक्टर किशोर भुरचंडी जे NIT मध्ये प्रोफेसर आहेत नागपूरला, त्यांचं एक गेस्ट लेक्चर, टेक्निकल गेस्ट लेक्चर ठेवण्यात आलं होतं। त्याचं सब्जेक्ट होता मोबाईल कम्युनिकेशन, की आताचे मोबाईल्स काय डेव्हलपमेंट झालेलं आहे आणि पुढच्या 5-10 वर्षात पुन्हा काय डेव्हलपमेंट होणार आहे आणि त्याची हिस्ट्री काय आहे याच्याबद्दल डिटेल्स त्यांनी दिले आणि सर्व प्रकारचे आमचे सर्व फॅकल्टीज, MCBA, BCA, इंजिनिअरिंगची फॅकल्टीज आणि सर्व स्टुडंट्स, सीनियर स्टुडंट्स त्या कार्यक्रमाला हजर होते। धारनी में कांग्रेस पक्ष को अधिक मजबूती आगामी चुनाव तथा कार्यकर्ताओं को विशेष मार्गदर्शन करने हेतु धारनी में तालुका कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन बुधवार को संपन्न हुआ। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में जिले के नवनिर्वाचित जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री बबलू देशमुख का भव्य नागरिक सत्कार किया गया। ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर कांग्रेस पूरी तरह पहल कर रही है, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ता धारनी में विशेष रूप से सक्रिय हैं। इतना ही नहीं बल्कि मेलघाट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के आमदार केवलराम काले चुनकर भी आए। मेलघाट एवं धारनी में कांग्रेस का बोलबाला आगामी नगर पालिका तथा पंचायत समिति, जिला परिषद में बरकरार रखने के लिए तथा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विशेष मार्गदर्शन देने के लिए, इस उद्देश्य से धारनी में कांग्रेस का तालुका कार्यकर्ता मेळावा संपन्न हुआ। आज हमारे मेलघाट में जिला परिषद के अध्यक्ष के साथ साथ में जिला कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष रूप में बबलू भाऊ उर्फ अनिरुद्ध देशमुख साहब का आगमन हुआ है और आज वो पूरे जिले की धुरा दुहेरी भूमिका में निभा रहे हैं। तो आज उनसे जानते हैं कि मेलघाट के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने के बाद में पहले चरण उनके आज धारनी में पड़े हैं, तो आज सिटी न्यूज के माध्यम से मेलघाट को और मेलघाट के विकास के बारे में क्या जानकारी देंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मेलघाट के आदिवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे। मेलघाट के आदिवासी के हिसाब से जो मैं पहले अध्यक्ष हुआ और शुरू में ही मेलघाट में आया, वैसा मेलघाट में बहुत 20-25 साल से मेरा संपर्क है। यहाँ के प्रॉब्लम, यहाँ के समस्या, ये सब मुझे अच्छी तरह मालूम है। गए 15 साल हमारा यहाँ आमदार नहीं, BJP का आमदार था। इस 1.5-2 वर्षाच्या आधी आमचे आमदार माननीय केवलरामजी काळे इथे निवडून आले। त्याच्यानंतर मेळघाटाच्या ज्या काही समस्या आहेत त्या आम्ही सर्व मिळून जिल्ह्याचे सर्व नेते, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे आमचे नेते प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे हे त्यांच्या मागे आहेत। इस कार्यकर्ता मेळावे के दौरान आमदार केवलराम काले ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अभी अपने को आमदार होने को करीब 1.5-2 साल हुआ है और उसके पहले मैं आदिवासी विकास महामंडल के संचालक होने के नाते धारनी चिखलदरा का पूरा दौरा हर हफ्ते किया करता था और पूरे आदिवासियों को हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी आदिवासी की समस्या होती थी वहाँ मैं दौर पर जाता था, वहाँ की समस्या भी सुनता था और उनके आशीर्वाद से आज आदिवासी भाई के आमदार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से 15 साल के बाद में हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी दिलतोड़ मेहनत करके और यहाँ के बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं के हमारे नाना साहब BC जैसे कार्यकर्ता है
और हमारे सभी अल्पसंख्यक महिला कांग्रेस है, युथ कांग्रेस है, सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े बीच चौधों में लगाकर बड़े इससे कांग्रेस के अंदर की चुनकी लाए। और उन लोगों की अपेक्षा है कि भाई 15 साल में जो विकास नहीं हुआ वो विकास होना चाहिए। तो आज महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है और हमारे जिला परिषद में कांग्रेस की सरकार। प्रभु जैसे अच्छे अध्यक्ष हमको मिले, तरफदार मिले और आज उनका अध्यक्ष जिला ग्रामीण कांग्रेस का अध्यक्ष पद उनकी मिला है। तो आज पूरे मेलघाट में उनका अच्छा वातावरण है और आज करीब जब से मैं आमदार बनो एसीच्या माध्यमातून आमच्या महिलांची प्रसूतीची व्यवस्था इथे व्हायला पाहिजे, मुलींच्या शिक्षणाची व्यवस्था व्हायला पाहिजे, अंगणवाड्या चांगल्या व्हायला पाहिजे, त्यानंतर मुलांना चांगला आहार मिळाला पाहिजे। या माध्यमातून मागच्या महिन्यात आपल्या राज्याच्या महिला बाल कल्याण मंत्री इथे येऊन गेल्या, त्यांच्यासोबत आम्ही या मेळघाटाचा दौरा केला आणि ह्या सगळ्या समस्या त्यांच्यासमोर आणल्या। आपल्या भागाचे केवलरामजी काळे सुद्धा इथे होते आणि जास्तीत जास्त आमच्या महिला इथे जे अशिक्षिताचं जे प्रमाण आहे, शाळांचं जे प्रमाण आहे, शिक्षणाचं जे प्रमाण आहे, त्यामध्ये जास्तीत जास्त महिला आदिवासी आल्या पाहिजे आणि बरेचशा महिला आदिवासी ज्या आहेत की ते सभापती आहे, जिल्हा परिषद सदस्य राहिलेले आहेत, खरोखर त्या काम करतात, यापेक्षा सुद्धा त्यांनी जास्त काम। आज यहाँ पे अमरावती के ग्रामीण कांग्रेस के जिला अध्यक्ष माननीय बबलू देशमुख, इनकी उपस्थिति में यहाँ पे कार्यकर्ता मिला हुआ है और यहाँ पे कांग्रेस का काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। आमतौर पे लोगों में थोड़ा बदलाव की रेखा देखी गई है, अब वो पक्ष श्रेष्ठी के ऊपर है यहाँ पे कौन सा बदलाव होगा, क्या होगा, और प्रोग्राम आज का बहुत अच्छा। इस समय जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष छायाताई दंडाड़े, शिवाजी चिचकर, गौरव काड़े, हरेराम बालविया, राजन खान, जावेद सौदागर, शेख मुख्तार तथा धारनी तालुका कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं नागरिक भारी संख्या में उपस्थित थे। स्तन कैंसर आखिर क्या है, इसके लक्षण क्या हैं? स्तन कैंसर का शीघ्र निदान कैसे संभव है? स्वयं स्तन परीक्षण प्रक्रिया क्या है? केमोथेरेपी क्या है? रेडियोथेरेपी क्या है? इन सारे सवालों के जवाब प्रसारित करने एवं समस्त महिला वर्ग को स्तन कैंसर से निजात दिलाने सिटी चैनल और श्रीमती इंदुमती राठी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में पूरे अक्टूबर माह में जन जागृति अभियान चलाया जाएगा। इस जनहित अभियान का महिला वर्ग लाभ लेवे, ऐसा जाहिर आह्वान जनहित में किया जा रहा है। दिल्ली के सुपरिचित श्री श्याम जगोदा देश के जाने माने कार्टूनिस्ट हैं। उन्होंने सिटी न्यूज कार्टून कोना के लिए आज का यह कार्टून भेजा है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले ने जिस तरह सरकार की परेशानियां बढ़ा दी है, उसी तरह पी चिदम्बरम की परेशानियां अब कम नहीं है। 2G स्पेक्ट्रम का ये बड़ा नाग अब चिदम्बरम को भी निगलने के लिए तैयार है और चिदम्बरम कह रहे हैं सोनिया जी बचा लो। कुछ इसी तरह का दृश्य दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून। काला पानी तालाब में डूबकर युवक की मौत, 24 घंटों के बाद हाथ लगा शव। शुरू हो गई शारदीय नवरात्रि उत्सव की धूम। अंबानगरी में अब 9 दिन तक लगा रहेगा मेला। वार्ड का कचरा लाकर उंडेल दिया उपायुक्त कक्ष के बाहर। जिले के 580 हज यात्रियों का पवित्र हज यात्रा पर रवाना होने से पहले किया गया टीकाकरण। और नव संजीवनी योजना के प्रकरण में शिव सैनिक जिलाधीश कार्यालय धमके। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सखर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 2563833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होते रहेंगे नए नए समाचारों के साथ। फिर मुलाकात। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी या ना।
है।